दुबे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं और मोहम्मद आकिब हैं जिन्होंने महासचिव हैं आजाद समाज पार्टी के। ये कहा, आपने सुना आनंद दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है क्योंकि आपकी पार्टी इस वक्त सत्तासीन पार्टी है तो उन लोगों की भी आप सुने, उन्हें ये आश्वासन दे, सुनिश्चित करें कि वो लोग आपके राज्य में सुरक्षित हैं, जो लोग इन घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिन पे जानलेवा हमले हो रहे हैं, उस घटना का वो शिकार हो रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक भी घटना सरकार के लिए चुनौती होती है। कोई भी सरकार, खासकर हमारी सरकार, ये नहीं चाहती है कि कोई घटना हो, लेकिन यदि कोई घटना होती है तो निष्पक्षता के साथ, पूरे पारदर्शिता के साथ, कड़ाई और कठोरता के साथ हम उसकी जांच कराते हैं और आरोपियों को जेल भेजने का काम करते हैं। इस मामले में भी पूरी निष्पक्षता से जांच हो, जितने भी एंगल हैं सब सामने निकल कर आएंगे। कौन लोग शामिल थे, उद्देश्य क्या था, इससे किसको फायदा होना है, क्या और योजना थी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुलिस की जांच में निकल के सामने आएंगी। अच्छा, 3 शर्तें इन्होंने रखी है चंद्रशेखर ने जब अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो रहे थे कि एक तो वो मांग रहे हैं आपसे कि बकायदा उन्हें लाइसेंस दिया जाए। इसके अलावा दूसरी जो शर्त इन्होंने रखी है वो ये कि इन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि 2 जुलाई तक अगर हमलावर नहीं पकड़े गए तो हम फिर महापंचायत करेंगे। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? निश्चित रूप से उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, सरकार उस पर विचार करेगी, सरकार उसकी समीक्षा करेगी। उन्हें लाइसेंस की जरूरत होगी, लाइसेंस दिया जाएगा। उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होगी, सरकार उनको सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी बात कही है, निश्चित रूप से सरकार उस पर एक्शन लेगी। और बात जहां तक रही महापंचायत की, वो उनका अपना विचार है, उनका अपना अधिकार है, वो जो चाहे वो करे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट करता हूं कि जो लोग घटना में शामिल है, कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और सभी शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। और तब देखिएगा कि कौन क्या कहता है। ठीक है, दीपक रंजन। हमारे भाई राजीव रंजन जी बड़े सीनियर लिस्ट है, मैं इनकी बात पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता प्रिया जी, लेकिन अभी जो ये कह रहे थे कि वोट की राजनीति, दलित, सवर्ण, सारी बातें उन्होंने बताई। देखिए, आज समय उन बातों का नहीं। आज लड़ाई, राजनीतिक दल हमेशा लड़ाई लड़ते, राजनीतिक पार्टियां विचारों की लड़ाई लड़ती, और ये गोली चलाना, ये सब करना, सब कायर और डरपोक लोगों का काम। तो राजीव भाई, आज यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं, ये इसके लिए नहीं बैठे हैं कि किस समाज के ऊपर गोली चली, किसने गोली चली। सवाल ये है कि आज लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है हमारे। और जब लड़ाई विचारों होती है ना, राजनीतिक फायदे के लिए इकट्ठा हुआ विपक्ष तो कहीं ये नहीं बोल रहा है। तो किसी, अब प्रिया जी पूरी बात तो आ जाने दीजिए। आप तो बीच में, आप किसी को नहीं बोलती, आप हमारे उसमें बोल रही हैं। आप तब से आपने इतना कम समय मुझको दिया, उसको भी आप नहीं बोलने दे रही। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि विचारों की लड़ाई होती है। किसी का विचार जनता जिताती है, किसी के विचार जनता हराती है। अभी हमारे भाई आनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे थे कि सपा सरकार में ये हुआ, बसपा सरकार में ये हुआ, कांग्रेस सरकार में हुआ। ठीक है, हम मानते हैं हमसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं चूक हुई, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन न्याय संगत तरीके से हमने कार्रवाई भी की। लेकिन क्या इस चीज को ये एक्सेप्ट करते हैं? ये जब गोली चलती है ना प्रिया जी, तो वो ये नहीं देखती है कि गोली सिर्फ अतीक को लग रही है, अशोक को लग रही है। वहां पे मीडिया कर्मी के लोग भी थे, वहां पर पुलिस कर्मी के लोग भी थे। जब कोर्ट रूम में गोली चलती है ना, तो ये नहीं देखती है उसमें किसी जीवाई मर रहा है। वहां पर जो गोली चल रही, आज कल जिस तरीके से रावण के ऊपर गोली चली और पूरे भरे बाजार में गोली चल रही थी, तो गोली किसी को भी लग सकती थी। और आज हमारे आनंद दुबे जी ने इस चीज को आपके सम्मानित चैनल पे उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी। क्या पिछले जो पकड़े के जिनको जेल भेजने का काम किया, क्या इन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास इतने स्वचालित हथियार कहाँ से आए, इतने अत्याधुनिक हथियार तुम्हारे पास कहाँ से आए? जब जीवा की गोली कोर्ट में चली, जीवा को मारने का हुआ, तो इन्होंने क्या उससे पूछा, क्या सार्वजनिक किया उसको कि कौन उनको संरक्षण दे रहा था? किसके इशारे पर इन्होंने जीवा को मारा? किसके इशारे पर इन्होंने अतीक को मारा? किसके इशारे पर इन्होंने अशोक को मारने का काम किया? जिसके पास खाने के दाने लगे हो लड़कों के ऊपर, उनके पास इतना अत्याधुनिक अस्त्र उनके पास कहां से है? आज अगर आनंद दुबे भाई आपके सम्मानित चैनल पे कह रहे हैं, तो हम लोग इनकी बात पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जवाबदेही इन्हीं की है। सत्ता में सत्तासीन ये है, जवाबदेही और पूछताछ हम इन्हीं से करेंगे। और आपके सम्मानित चैनल पर अगर ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, तो हम लोग आश्वस्त हैं।
क्योंकि सत्ता में आप है, आप बिल्कुल अगर आप चाहोगे निष्पक्ष तरीके से, तो हम विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी। अगर कौन इसके पीछे है, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए। और साथ ही साथ में भी लेकिन चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो 3 शर्तें रखी गई, उसमें जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि 2 जुलाई तक अगर आप लोगों ने नहीं पकड़ा तो हम 3 तारीख को महापंचायत करेंगे। ये धमकी भरा नहीं है? नहीं, आप प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। अच्छा प्रिया जी, तो मैं प्रशासन में सत्ता पक्ष में बैठे अपने भाई आनंद दुबे से पूछना चाहता हूँ कि कब तक ये उनको हाजिर करा देंगे कोर्ट में, कब तक पकड़ने का काम हो जाएगा, कब तक पकड़े? ठीक है, बोलिए आनंद। सीसी कैमरा वहां पर था, गाड़ी के गौरव रजिस्ट्रेशन से गाड़ी का नाम भी, वो किसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है ये भी पता चल गया। तो चीजें बहुत आसान है, और अगर पुलिस अपना काम करना चाहेगी तो निश्चित रूप से। ठीक है सर, बोलिए आनंद दुबे। आप चिंता मत करिए, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो सवाल न उठाना शुरू करिएगा, ठीक वैसे ही जैसे उमेश पाल की हत्याकांड के बाद आप पूछने लगे, अरे योगी जी तो फेल हो गए, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, 44 दिन हो गया, किसी का पता नहीं चल रहा है। और जब एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया, तो आपको भाईचारा खतरे में नजर आने लगा। आप अपराधियों के पक्ष में जाके खड़े हो गए, आप कहने लगे अरे लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो गया है, भाईचारा खत्म हो गया है, क्योंकि असद का एनकाउंटर हो गया। अरे असद अगर पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो अपनी सुरक्षा करेगी। तो आप वो लोग हैं तो पहले कहते हैं कार्रवाई करो, फिर जब कार्रवाई होती है तो गुंडे माफिया। ठीक है दीपक रंजन, ठीक है सर, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में भी जो गुंडे माफिया मिले उनका भी समझदारी सिर्फ रानी खोस्त और चीज में अतीक अशरफ का एनकाउंटर हुआ था। क्या बात कर रहे हो? कहा मैं अतीक अशरफ, पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जुडिशियल कस्टडी में अभी जुडिशरी उसका काम कर रही थी, उससे पहले आपने जानना चाहा उन 3 अपराधियों से, आपने जानना चाहा भाई, आप बताइए, आप मुझे बताइए कि उनके पास अत्याधुनिक असला कहां से है? आप बताइए उनके पास असला कहां से है? ठीक है, आप बताइए गौरव रघुवंशी। ठीक है सर, दीपक रंजन, आनंद दुबे, आप दोनों के एक दूसरे से ही सवाल है, एक दूसरे से ही सवाल है। आप लोगों से सवाल पूछो तो उसका जवाब देने के बजाय आप दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, बोलिए गौरव रघुवंशी। प्रिया जी, आनंद जी ने कहा कि कोई भी घटना हो रही तो उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अभी एक सांसद ने पुलिस चौकी में घुस के जो घटना की, उस पर केवल एफआईआर लेके खानापूर्ति कर दी गई। आज तक उसकी जांच में क्या प्रगति है ना किसी को पता है, ना किसी को जानकारी है। आज 1 महीना हो गया इस घटना को, लगभग 1 महीना हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ। और राजीव रंजन जी जो बात कर रहे थे विचारधारा की, मैं राजीव जी मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा हूं जिस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की थी। मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसने अंबेडकर जी को बौद्ध धर्म स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया था। मैं उसी विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसने इस देश में मनुवादी व्यवस्था स्थापित की। मैं हर उस विचारधारा की बात कर रहा हूं जिसमें किसी एक वर्ग का शोषण किया जाता है। ये हर पार्टियों के राज में हमने देखा है, जब भी कोई भी पार्टी सत्ता में रही है इस तरीके की घटनाएं होती रही और ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। जिस विचारधारा का आप जिक्र कर रहे हैं वो पार्टी भी आप पर यह आरोप लगाती है कि सुन लीजिए गौरव रघुवंशी, कि जातिवाद, दलितों के नाम पर, जात के नाम पर आप लोगों ने भी पक्षपात किया है। ऐसे आरोप आपकी पार्टी पे भी लगे हैं। जब आप लोग सत्तासीन थे उस वक्त भी क्या स्थिति थी ये किसी से नहीं छुपा है। प्रिया जी, 2 चीजें होती है, एक आरोप लगना, एक प्रत्यक्ष दिखना। ये तो घटनाएं प्रत्यक्ष दिख रही हैं। चंद्रशेखर जी दलित समाज के नेता जिनके ऊपर गोली चलाई जा रही है उसको षड्यंत्र बता दिया जा रहा है, यहाँ पे बैठ के बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके निष्कर्ष के। कुल मिलाकर के देखिए सर, जब राजनीतिक फायदे की, नफा नुकसान की बात आती है तो आप लोग एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। सबसे ताजा उदाहरण था बसपा और समाजवादी पार्टी का एक साथ आकर के चुनाव लड़ना। गेस्ट हाउस कांड कोई ना भूला है और सबको पता है कि क्या है। नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसे आरोप फिर मत लगाइए, फिर आप आरोप मत लगाइए, बातें मत कीजिए। ये सच्चाई है, वोट बैंक की राजनीति हर पार्टी करती है, वोट बैंक की राजनीति हर पार्टी करती है। जितने भी दल यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम पार्टियों के लीडर्स सब करते हैं ये, सब करते हैं ये। उत्तर प्रदेश के जनता की चिंता आपको है कि नहीं? राजीव रंजन, आप